हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी मसाला में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम आज आपको परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो प्रतिशत का बेसिक नॉलेज हमने आपको पहले हमारा एक वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं, उसमें हमने बेसिक चीज़ें बता रखी हैं। तो हम आज जो है डायरेक्ट क्वेश्चन से आएंगे और क्वेश्चन बेस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जैसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि 4/5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। 4/5 का कितना प्रतिशत है। अब 4/5 से छोटा है तो सिंपल सी बात है 100% से तो कम होगा। अब कितना होगा इसका आंसर कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक। 4/5 इंटू 100%। जिसको पूछा गया उसको ऊपर, जिससे कंपेयर करा उसको नीचे रख लो और इसको काट दो। 5 20 20 चको 80%। आंसर आ गया। 4/5 का कितना परसेंट है, 4/5 का 80% है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसमें कितना डिफरेंस है, 1 का। ठीक है, 4 से ये कितना बड़ा है, 1, और ये कितना छोटा है, 5 से। इसको 5 से करेंगे तो ये 5 का 1 कम है, यानी 1 5 में 1 कम है, तो ये 100 में कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 4 से कितने प्रतिशत है। अब 5 4 से कंपेयर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 5 4 से कंपेयर कर रहा है तो 4 से 5 बड़ा है, तो आपका आंसर कैसे होना चाहिए, 4 5 से बड़ा है। दैट मीन्स 5 ऊपर आएगा, 4 नीचे आएगा, इंटू 100। किससे बड़ा है या छोटा है या किससे कंपेयर हो, उसको हमेशा नीचे रखना है। इसको काट दो, 25 पंचे 125%। आंसर हो गया आपका। 5 4 से कितने प्रतिशत है, 125%। मतलब 5 4 से बड़ा है, 125% बड़ा है। कितना बड़ा है, 125%। 4 5 से कितने परसेंट कम है, 80%। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे ए और बी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं। वो बोलता है कि ए की आय जो है यानी इनकम, ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तो इसकी आय जो है 25% ज़्यादा है, यानी इसकी आय से 25% ज़्यादा है। तो क्वेश्चन ये है कि बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, ये पूछ रहा है। ए की आय बी की आय से, अगर हम वैसे लिखें, आप लोग को शायद ना समझ में आए, इसको टेक्निकली हमने लिख दिया है। हम थोड़ा, ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है। ठीक है, तो बी यानी ए की आय ज़्यादा है, बी की आय कम है, तो ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है। तो कैसे लिखेंगे, ए बी। अगर ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी, 25% ज़्यादा है, ये 125 हो जाएगी।
अगर इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये कितनी है, 25% ज़्यादा है। ठीक है, अब ये इससे कंपेयर हो रहा है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, सिंपल है, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 25। कंपेयर किससे हो रहा है, ए से, इसको नीचे रख लो, इंटू 100 कर दो, कितना हो गया 5 1 25 सेकंड 25 25 पंचे 5 20 यानी 20%। बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, 20%। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। 100 में 20 है और 25 में 20% का 5 और हो जाएगा, यानी 25 रुपये नेट कम हो गई, तो दैट मीन्स 20% उसकी आय कम है। बस क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर है 4 क्या है, राम की आय 10% बढ़ा दी जाती है। क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है तथा फिर 10% कम कर दी जाती है, तो राम की आय क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जनरली फ्रेंड्स लोग बोलेंगे कि राम की आय अगर 10% बढ़ा दी जाती है और फिर 10% कम कर दी जाती है तो इसकी राम की आय पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में यहीं पे ट्विस्ट है। अगर 10% बढ़ा दी जाती है, सपोज राम की आय ये है, राम की आय 100 रुपये है, सिंपल कॉन्सेप्ट देखिए, तो इसकी पहले बढ़ा दी गई 10%, तो कितनी हो जाएगी 110, पहला केस। अब दूसरा केस में क्या बोल रहा है, फिर कम कर दी जाती है, पहले बढ़ा दी गई, अब यहाँ पर कम कर दी गई, 110 का 10% कितना हो जाएगा 11 कम हो जाएगी, यानी अब कितनी बची, 110 में 11 कम कर दो, कितनी बची 99, और पहले कितनी थी 100, यानी 1% कम हो गई, आंसर हो गया। अगर इसको शॉर्ट ट्रिक में 10 का 10% लगाओ, 10 का 10%, 1% कम हो जाएगी। इस तरह के फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें जैसे कि वो बोलता है 10% पहले बढ़ा दी जाए और फिर 10% पहले बढ़ाई गई और फिर 10% पहले बाद में कम कर दी गई, तो इसका दोनों का 10% का 10 में गुणे 10/100, यानी नेट उसकी 1% कम हो जाएगी। इस दोनों केस में पहले घटे चाहे बढ़े, चाहे पहले बढ़े फिर घटे, दोनों केस में उसका 10% में 1% की लॉस होगी। अगर यही क्वेश्चन ऐसा बोलता है, क्वेश्चन अगला ले लेते हैं 5। क्वेश्चन में बोल देता है 5 में ये बोल देता है कि राम की आय पहले 20% बढ़ा दी जाती है और फिर 20% कम कर दी जाती है, तो उसकी आय पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, 20% बढ़ाई गई फिर 20% कम कर दी गई, 20 में गुणे 20/100, 4% उसकी आय कम हो जाएगी, 4% आय उसकी कम हो जाएगी। कैसे, देखिए राम की आय थी पहले 100 रुपये, फिर बढ़ाई गई 20%, कितनी हो गई 120। ठीक है, अब इसकी कम कर दी गई -20%। ठीक है, ये क्या किया गया, कम किया गया। अब 12 दूनी 24 रुपये कम हो जाएंगे, अब कितने बचे 96 रुपये। अब उसकी इनकम हो गई 96, अब इससे कंपेयर करो, ये 4% कम हो गई। ठीक है, और ये है शॉर्ट ट्रिक, जितने परसेंट बढ़ाए, मान लो पहले 20% बढ़ा दी गई फिर 10% कम कर दी गई, उस केस में क्या होगा। देखो
इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, सपोज पहले बोलता है 20% बढ़ा दी गई और अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6, इसी को पकड़ लो, फिर 10% कम कर दी जाती है, तो कैसे होगा? जैसे राम है, इसकी 100 रुपये थी, 100 रुपये से बढ़ाई गई कितनी? 20% बढ़ाई गई, तो कितनी हो जाएगी? 120। अब यहाँ से कम कर दी गई कितनी? 10%, 12 रुपये कम हो जाएगी, 108 हो जाएगी। अब कितनी बढ़ गई? अब 8% हो गई, 8% नेट इसकी बढ़ गई, ठीक है ना भाई? इसका आप निकाल सकते हैं, 8% बढ़ गई। यहाँ से ये शॉर्ट ट्रिक लगा लो, ये माइनस है, ये प्लस है, इसमें 20% बढ़ा दी जाती है, इसमें 8% थोड़ी 10% कम कर दी जाती है, तो 8% यानी इसकी नेट जो है बड़ी रहेगी। ठीक है फ्रेंड, ये शॉर्ट ट्रिक है इसका। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। ये भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? 7 क्वेश्चन ये है, 7 क्वेश्चन हमारा ये है भाव के ऊपर। जैसे क्वेश्चन ये आता है ज़्यादातर, एक वस्तु के नहीं सॉरी, ये बन नहीं पा रहा है इसका है क्वेश्चन ये है 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें वो पूछ रहा है 15 वस्तु का आंसर, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 15 में जितनी की खरीदता है उतने रुपए में 12 की बेच देता है। यहाँ पर पैसे की कोई बात नहीं हुई। तो इसका मतलब इसमें सीधी है कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य इक्वल टू 12 वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें 3 वस्तुओं का उसने बचा लिए, तो इसमें हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है आप देखिए, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 15 वस्तुएं जितने की खरीदनी 12 बेच दी, तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना आ रहा है? 15 माइनस 12 कितनी हो गई? 3। अब प्रतिशत लाभ हमेशा जो है सेलिंग प्राइस पे निकाला जाता है। इसमें आपको सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस किस पे निकाला जाएगा? सेलिंग प्राइस पे कभी भी। अब डिफरेंस कितना हो गया? 3 वस्तुओं का, तो 3/12 गुणे 100, 3 चौक 12, 4 25, यानी उसको 25% का जो है, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 25%। शॉर्ट ट्रिक सीधे मारो, 15 माइनस 12/12 गुणे 100, तो ये आपका आ जाएगा 3/4, 3/12 गुणे 100,
3 चौक 12, 3 25, 25% उसका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 15 में से 12 माइनस करोगे, इसका 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 जो फार्मूला है वो क्या है बता देता हूँ। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है परसेंटेज लाभ इज इक्वल टू लाभ अपन SP इंटू 100%। परसेंटेज हानि ये भी आपको सेलिंग प्राइस पे निकाली जाएगी, यानी हानि अपन SP इंटू 100। ठीक है, ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। दैट्स इट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, राम का 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। राम का 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो परसेंटेज लाभ या हानि बताएं। हानि बताएं। क्या बोल रहा है, परसेंटेज लाभ या हानि बताएं। देखिए इसमें क्या है, 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 12 में जितने रुपए खरीदे उसने उतने रुपए में 8 आम ही बेच दिए, मतलब उसको तब भी 4 आम बच गए, वो उसका प्रॉफिट है। तो दैट मीन्स इसको परसेंटेज लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गए 4, और सेलिंग प्राइस कितना है 8 गुणे 100, बस निकाल दीजिए कितना आ गया 50%। उसको कितना हो रहा है 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना भाई, 12 के जितने खरीदे 8 में उतने बेच दिए, यानी 4 का शुद्ध मुनाफा हो गया। तो 8 में 4 का हो गया, दैट मीन्स 50% उसको प्रॉफिट निकाल रहा है, वो तगड़ा कर रहा है काम। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे राम की बजाय महेश कर देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। महेश का 15 आम का विक्रय मूल्य 12 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो परसेंटेज लाभ या हानि बताएं। इसका कैसे निकालेंगे, सीधा 15 में से 12 गया 3, और SP कितना है 12 गुणे 100, 3 चौक 12, 4 25, कितना हो गया 25%। सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन हम अगला लेंगे 9वां। नवा क्वेश्चन लेंगे। इसमें आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं, जैसे कि 600 रुपये में 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है, 20% का। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ठीक है,
आंसर लिखता हूँ। देखिए 600 रुपये में बेचने पर उसको 20% का लाभ होता है। ठीक है भाई। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि ऊपर 100 लिखना है, नीचे 100 में प्लस लाभ इन प्रतिशत, ठीक है, या माइनस हानि इन प्रतिशत, ठीक है, और इसके मल्टीप्लिकेशन में करना है 100, बस ये आपको लिखना है। अगर लाभ हो रहा है तो जोड़ना है, हानि हो रही तो माइनस करना है। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है, 600, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 600 रुपये में बेचने पर, ठीक है। तो 100 ऊपर कर दें, 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है 20%, हमने परसेंटेज बोला है, तो 100 प्लस 20 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 600, ठीक है। ये आपका सिंपल आ जाएगा। ये हो गया आपका 100/120 गुणे 600, 12 पंचे 60, 500 रुपये। कितना आ गया 500 रुपये। 500 रुपये इसके आगे हैं बाइंग प्राइस यानी बीपी का ना आ गया 500 और एसपी कितना है 600। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, 100 लाभ में प्लस माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बोलता है किसी वस्तु को, कोई वस्तु है, शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं, ये वस्तु है, इसका ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 500 रुपये। किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस 500 रुपये पे बेचने पर क्या होता है, उसको 20% की हानि होती है। हानि होती है कितनी, 20% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, कास्ट प्राइस पूछ रहा है वो, ठीक है भाई। सेलिंग प्राइस क्या है, ये आ गया, वस्तु सेलिंग प्राइस है 500, कास्ट प्राइस पूछ रहा है और उस पर हानि कितनी हो रही है 20% की। आपका आंसर सीधा आ जाना चाहिए भाई। हमने क्या बताया था, 100/100 में प्लस माइनस करना है। क्या करना है, लाभ है तो जोड़ना है परसेंटेज में, हानि है तो माइनस करना है। तो हानि हो रही है तो माइनस कर देंगे, ठीक है, इनटू सेलिंग प्राइस कितना है 500, तो कितना आ जाएगा 100/80 इंटू 500, ठीक है भाई। ये 0 कट गया, यहाँ 4 से काटेंगे, 4 25, 4 दूनी 8, ये 2 25, 25 25 625। तो इसका जो है सीपी कितना आ जाएगा, कास्ट प्राइस 625 की वो खरीदता है, 500 की बेचता है, तो उसे 20% का लॉस हो जाएगा फ्रेंड्स। कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा, 20% का। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा पसंद आए, मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम है स्टडी मसाला, ताकि हम ऐसे ही वीडियो ज़बरदस्त आपके लिए बनाते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।